नमस्कार दोस्तों, मेरे नए YouTube ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज आया हूँ जैसलमेर में एक गांव है कुलधरा, जो कुछ वर्षों पहले मतलब 200 साल पहले ये उजड़ गया था। उसकी पूरी कहानी और वो गांव दिखाता हूँ आपको। शुरू करते हैं गेट से। ये एक पुरातात्विक स्थल है कुलधरा। ये इसका प्रवेश द्वार है। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कुलधरा गांव में। इस गांव पे आने के लिए आपको जैसलमेर पहुंचने के बाद कैब करनी पड़ेगी। यहाँ पे लोकल गांव के लिए, इस गांव के लिए कोई बस नहीं चलती है, क्योंकि ये भूतिया गांव है और भारत के प्रमुख भूतिया गांवों में से ये एक गांव है। आप देख सकते हो, ये 200 साल पहले से ये जगह उजाड़ है और यहाँ पे बसने की बहुत कोशिश हुई है, लेकिन यहाँ पे शाम के बाद में लोगों को भूत की आहट होती है, इसलिए ये गांव अभी तक बस नहीं पाया है। और 200 साल से ऊपर हो गया है। ये वैसे का वैसा ये खंडर आप देख रहे हो सामने, ऐसे ही बना हुआ है। दोस्तों देखिए, ये बंजर मकान, ये यहाँ पे पर्यटक आए हुए हैं हजारों की संख्या में। कुलधरा। दोस्तों, सवाल अब ये आता है कि ये गांव वीरान क्यों हुआ, उजाड़ क्यों हुआ। इसके पीछे एक लोकल कहानी ये है कि जो जैसलमेर का जो मंत्री था, जिसके अंडर में ये ये गांव आता था, उसने कर बढ़ा दिए थे। और दूसरी कहानी ये है कि यहाँ का जो प्रधान था उसकी लड़की पे उस सलीम सिंह की गंदी नज़र थी, और उस गंदी नज़र के कारण ही उसने चेतावनी दी कि अगर वो उसको नहीं दी गई तो वो इस गांव पे कर और बढ़ा देगा। इसलिए यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो रहने वाले थे, लगभग पालीवाल ब्राह्मण थे जो 5000 के आसपास थे, और ये मंदिर था उनका। इनको छोड़ के वो रातों रात यहाँ से चले गए थे। देख सकते हो आप दोस्तों सामने ये पुरानी गाड़ी और ये लकड़ियाँ कितनी साल पुरानी, ये अभी वैसी की वैसी बनी है। मैं दोस्तों आपको ले चलता हूँ यहाँ का जो पुराना एक घर बचा हुआ है थोड़ा बहुत, उसके अंदर। दोस्तों, इस पे ये मिट्टी का लेप किया हुआ है इस घर पे, और यहाँ पे जो पर्यटक आते हैं उन्होंने इस दीवारों पे अपने नाम लिख दिए हैं, जो पुरातात्विक स्थल को कहीं ना कहीं ये गंदे भी कर रहे हैं। ये देखो कितना बड़ा चौक हुआ करता था, और ये ऊपर देखो लकड़ी की ये छत हुआ करती थी इनकी। अभी तो इन पे मिट्टी का लेप किया हुआ है। मैं अभी आपको ले चलता हूँ अंदर की ओर, जहाँ पे ये अनाज स्टोर करते थे, वो जगह दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, रूम में अंधेरा है एकदम। नहीं सामान में रखते थे। पालीवाल ब्राह्मणों का ये दूसरा कमरा, जो अभी लाइट नहीं है, लेकिन अंधेरे में आप देख सकते हो ये मकान लकड़ी की छत से बना हुआ है। ये दूसरा मकान की तरफ मैं जाता हूँ, दूसरे कमरे की तरफ, और आपको दिखाता हूँ अंदर से। ये लोगों ने पता नहीं क्यों दीवारें खराब कर दी है लिख के। दोस्तों, मैं अभी जा रहा हूँ छत पे, छत से दिखाऊंगा ये उजड़ा हुआ कुलधरा गांव। आसपास ये हजारों घर कैसे वीरान हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि शाम के बाद में यहाँ पे भूतों की आहट होती है, तो यहाँ पे बसने की बहुत कोशिश हुई है, लेकिन आज तक यहाँ पे कोई बस नहीं पाया है, क्योंकि कहा जाता है सलीम सिंह के अत्याचारों से रातों रात ये लोग यहाँ से खाली हो गए थे और शराब दे के गए थे कि ये गाँव कभी नहीं बसेगा। और ये पालीवाल ब्राह्मणों के इस गांव को आज तक कोई भी नहीं बसा पाया है। रहने की बहुत कोशिश की गई है, लेकिन अभी तक ये गांव में कोई रह नहीं पाया है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के साथ अलग अलग अनुभव हुए हैं, उसके अनुसार यहाँ पे भूत रहते हैं। तो दोस्तों, ये गांव अभी भी खाली ही पड़ा है। दोस्तों, मैं अब ले चलता हूँ आपको उस ऐतिहासिक मंदिर की ओर, जो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा 13वीं सदी में बनाया गया था। अभी रिनोवेट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा,
लेकिन ये वो मंदिर है जो पालीवाल ब्राह्मण जो पाली राजस्थान से आके जैसलमेर में ये मंदिर बनवाया था। और यहाँ पे एक शिलालेख है, उस शिलालेख पे जो उस टाइम की उनकी जो भाषा थी उसी से इसका इतिहास और इसके पुराने होने का प्रमाण मिलते हैं। तो शिलालेख है सामने आप देख रहे हो, इस पे ये लिखा हुआ है कुछ भाषा जो मेरे तो समझ में नहीं आ रही थी। और ये है यहाँ पे मूर्तियाँ जो आप सामने देख रहे हो शिव जी की, और ये नरसिंह अवतार। और ये पीछे आप देख रहे हो परकोटा जो ये पीले पत्थरों से बना हुआ है। जैसलमेर में पीला पत्थर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में निकलता है और शायद ये उसी टाइम पे इन्होंने कितनी तगड़ी कलाकारी से ये मंदिर बनवाया था। दोस्तों मैं आ चुका हूँ अब मंदिर के बाहर की तरफ, और ये बावड़ियाँ और ये कुछ बचे हुए घर हैं और ये शानदार नज़ारे। दोस्तों यहाँ पे हज़ारों की संख्या में हर रोज़ यहाँ पे देश विदेश से ये पर्यटक आते हैं और इस ऐतिहासिक धरोहर के भ्रमण करते हैं। दोस्तों ये था कुलधरा का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और ये ऐतिहासिक धरोहर आपको देख के अच्छा लगा होगा। अगर आप भी जैसलमेर आएँ तो कुलधरा गांव ज़रूर घूमने आए, और 200 साल पुराना जो उजाड़ हुआ ये गांव देख के आपको एक अलग ही अनुभूति होगी। तो दोस्तों चल मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे इस चैनल पे। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।